यह कहानी सुनीता और विवेक की है। सुनीता अपनी शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। सुनीता को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। उसके घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और सुनीता के पति के गुजरने के बाद सुनीता के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो भी सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब सुनीता को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विवेक की बात करते हैं। विवेक की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विवेक को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विवेक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन सुनीता और विवेक दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। सुनीता की एक सहेली विवेक को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। विवेक से मिलकर सुनीता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विवेक अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर सुनीता को विवेक पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली रंजू ने बताया कि विवेक कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विवेक दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर सुनीता का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से सुनीता के मन में विवेक के लिए एक प्रेम सा जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद सुनीता ने अपनी सहेली रंजू से कहा कि रंजू, मैं पता नहीं क्यों विवेक को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करने लगी हूँ। अगर रंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विवेक से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो रंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विवेक को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूँगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी रंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विवेक को अपने घर बुलाती है और रंजू विवेक को सुनीता की बीती हुई सारी बातें बताती हैं और वो इसे ये भी बताती हैं कि शादी के 2 महीने में ही सुनीता विधवा हो गई थी। विवेक को सुनीता का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विवेक सुनीता से मिलता है और उसे समझता है वाकई में सुनीता एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विवेक ये तय कर लेता है कि वो सुनीता का सहारा बनेगा। सुनीता को भी विवेक दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। और एक दिन वो भी आया जब उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते थे और कभी कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। विवेक बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वो अपनी बातों से सुनीता का दिल जीत चुका था। सुनीता को भी विवेक के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन सुनीता विवेक को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विवेक ने जब सुनीता की माँ के पाँव छुए तो सुनीता की माँ रोने लगी और विवेक का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई
तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर विवेक की भी आंखों में आंसू आ गए और सुनीता भी खूब रोने लगी। तभी विवेक ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सुनीता का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर सुनीता की माँ और सुनीता को बहुत ही अच्छा लगा और सुनीता विवेक का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती हैं। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो सुनीता ने कहा कि विवेक, तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विवेक ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। तभी सुनीता की सहेली रंजू ने सुनीता के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कहा कि सुनीता, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी साधी है। विवेक को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन विवेक ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर सुनीता के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं विवेक मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विवेक ये सोच रहा था कि मैं सुनीता को अपने घर कैसे लेकर जाऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 रुपये जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद विवेक का जन्मदिन था। विवेक ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही सुनीता को सरप्राइज़ दूंगा और तभी सुनीता और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन सुनीता से शादी की सारी बातें करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि सुनीता के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम सुनीता और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन सुनीता विवेक को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विवेक फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब सुनीता का शक और भी बढ़ जाता है। तभी सुनीता विवेक से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विवेक ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10 हज़ार ही पड़े थे। सुनीता का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये मान लेती है कि विवेक वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए सुनीता विवेक का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विवेक इंगेजमेंट की सारी तैयारियां कर चुका था। बातों ही बातों में उसने सुनीता की अंगूठी का नाप भी ले लिया था और सुनीता को इसका पता भी नहीं चला था। विवेक ने सुनीता की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि सुनीता की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। विवेक ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर सुनीता के लिए शादी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब विवेक ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई सुनीता से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी एक दिन विवेक ने सुनीता को 3 बार कॉल किया, मगर सुनीता ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विवेक ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो सुनीता ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो विवेक ने कहा कि सुनीता, कल मेरा जन्मदिन है। विवेक ये बताया, लेकिन फिर भी सुनीता ने विवेक को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी सुनीता ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विवेक का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम सुनीता और उसकी माँ तैयार हो जाती है और विवेक की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। पूरे रास्ते सुनीता ने विवेक से कोई भी बात नहीं की। उसे तो विवेक के रूप में एक धोखेबाज नज़र आ रहा था। तभी जैसे ही सुनीता विवेक के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विवेक की माँ आरती की थाली लेकर आती हैं और सुनीता को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। यह देखकर सुनीता हैरान रह जाती है। तभी वो भी विवेक की माँ के पांव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। सभी लोग खड़े थे। विवेक के बड़े भाई, भाभी,
विवेक के भतीजा भतीजी और विवेक की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग सुनीता और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विवेक का जन्मदिन भी बन जाता है और उसके बाद सुनीता जाने के लिए कहती हैं तो विवेक की माँ कहती हैं कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। सुनीता समझ नहीं पाती। तभी विवेक की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। ये देखकर सुनीता विवेक की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती हैं। तभी विवेक एक अंगूठी सुनीता के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी इंगेजमेंट है सुनीता, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? सुनीता रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विवेक ने नए मकान के कागज़ भी सुनीता के हाथ में रख दिए और कहा कि सुनीता, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना, इसलिए। सुनीता की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी सुनीता ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विवेक कहता है कि सुनीता, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेंगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएंगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ सुनीता एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर सुनीता ने विवेक के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।